अब ब्राह्म मुहूर्त हो गया है। चिड़ियां चहचहाने लगी हैं। पक्षी मधुर स्वर में ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। हम हो गया अभी बना लेते हैं। इसी स्कूल में हमारा 2-3 बार कार्यक्रम हो चुका है। ये स्कूल हमारे लिए अच्छा है। घर के बिना औषधि के ठीक करके आपके तन और मन का विकास किया जा सकता है। हमारे पास पितृपुरुषों की चिकित्सा, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, भाप स्नान, ठंडी गीली पट्टी, वैज्ञानिक मालिश, भोजन सुधार, रसाहार, उपवास, आसन, विशेष प्राणायाम आदि से किया जाता है। मोबाइल नंबर 98 97 55 92 07। एक कमरा और बंद है तीसरा नंबर वाला बंद है क्या? ये तीसरा रूम नंबर 3 बाहर दशा तो नहीं बंद है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यत्करोषि तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। आदरणीय इस विद्यालय के संचालक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अन्य आचार्य महोदय, आचार्य महोदया, देश के भावी कर्णधारों, प्यारे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, भाइयों बहनों, हम थोड़े से समय में हम आपको जीवन में काम आने के लिए कुछ योग के आसन, प्राणायाम और बिना किसी औषधि के कैसे स्वस्थ रहें, इसके साथ साथ कुछ नैतिक शिक्षा का प्रचार बताएंगे, करके दिखाएंगे, प्रयोग भी करके दिखाएंगे। कुछ अच्छी पुस्तकें भी आपको बताएंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर जिनको खरीदना होगा वो खरीद भी सकेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आपके पास कार्यक्रम लेके आए हैं। आशा है आप ध्यान से, शांति से बैठ के देखेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इसमें बैनर में लिखा हुआ है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आपके नए एवं पुराने रोग जड़ के बिना औषधि के ठीक करके तन और मन का विकास किया जा सकता है, विकास किया जाता है। हमारे पास पितृपुरुषों की चिकित्सा, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, भाप स्नान, ठंडी गीली पट्टी, वैज्ञानिक मालिश, भोजन सुधार, रसाहार, उपवास, आसन, विशेष प्राणायाम आदि से किया जाता है। मोबाइल नंबर 98 97 55 92 07। अब सबसे पहले आपका मन शांत और एकाग्र हो जाए, इसके लिए हम योग से कार्यक्रम शुरू करेंगे। योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कार्यक्रम शुरू करेंगे और फिर नैतिक शिक्षा की बात बताएंगे। आप जैसे बैठे हुए हैं, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे हुए में एक पैर नीचे एक पैर ऊपर ऐसे रखते हैं अपनी हल्ला नहीं करेंगे, जाइए। अगर निकाल देंगे तो अच्छा है, नहीं निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा टाइम मत लगाइए। हाथ को बगल में रखिए, कमर सीधी रखिए, हाथी आगे की ओर, कंधे पीछे की ओर,
ऐसे बनाएंगे। आवाज सीधी कर लीजिए। आवाज अब आवाज करो। पहले 2 बार 3 बार ओम करना है। पहले मन को शांत के बाद जब हम आंख खोलने कहेंगे तभी आप खोलेंगे। जब अलम कहें तो आवाज बंद कर देना। हम लंबे स्वर में 2 बार ओम करेंगे और 1 बार ऐसा भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 बार करेंगे। फिर थोड़ी देर मौन होने वाला प्राणायाम आपको दिखाएंगे हम करके। आपको केवल देखना है मौन होने वाला, और उसके बाद हम आपको कुछ आसन बताएंगे। प्राणायाम आपको केवल देखना है, ज्यादा करना नहीं, केवल ओम करना है आपको बस। सबके अंत में हम हंसना बताएंगे। कमर सीधी कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ बगल में, चेहरे को शांत और प्रसन्न बनाइए। आप सबका फोटो भी आएगा इसमें, कैसेट भी बन रहा है हमारे साथ। जब हम अलम कहेंगे तो आप रुक जाएंगे, फिर आंखें बंद रखते हुए ही दोबारा करेंगे। वैसे ही पहले श्वास भरना है, फिर ओम करना है, फिर रुक जाना है। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम करना है। 3 बार लंबे स्वर में ओम करेंगे। 2 बार ओम करना है, उद्गीत प्राणायाम उसको कहते हैं, और 1 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे मन आपका शांत एकाग्र हो जाएगा, और तब मौन होने वाला देखेंगे केवल आप, और उसके बाद हम अन्य आसन बताएंगे आपको। केवल हम करेंगे, आप केवल देखेंगे। आप सावधान हो गए, कमर सीधी, आंखें बंद। अब श्वास धीरे धीरे नाकों से भरिए। बहुत अच्छे, आंखें बंद रखिए। अभी ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर रखेंगे, दोनों भौहों के बीचों बीच एक बिंदु पर, तो बहुत अच्छा फोटो आएगा आपका। आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। वैसे ही कमर सीधी रखते हुए बैठिए, आंखें बंद रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को नाकों से फिर से भरिए। मन की आंखों से वहीं अपने को एकाग्र रखिए। अब श्वास भरना शुरू करेंगे नाकों से। आवाज नहीं, हाथ को थोड़ा रगड़ के गर्म करके चेहरे के ऊपर हाथ नहीं रखना, अर्थात चेहरे को पोंछ लीजिए। इससे चेहरे का तनाव धुरियाँ दूर होती है, चेहरा चमकीला बनता है। पाउडर स्नो आदि क्रीम पाउडर लगाने चेहरा उतना सुंदर नहीं बनता जितना ऐसे करने से बनता है। हाथ को हटा लीजिए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए। बहुत अच्छा, अभी नहीं ऐसे। अब आप हमारे पेट को देखिए, हम कैसे कर रहे हैं, केवल आपको देखना है। हम मौन हो गए, थोड़ी देर आवाज बंद रखें, मौन रहे। जो आवाज गूंज रहा है आपको अनुभव कीजिए। आंखें खोल लीजिए, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल के हम केवल कर रहे हैं। ये तभी करना चाहिए जब आपका पेट साफ रहे। सुबह उठिए, शौच आदि होकर के पेट को थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए नियम है, मासिक के समय पेट को ठंडा न करें, और समय में कर सकते हैं। पेट के ऊपर 1-2 गिलास ठंडा पानी डालिए, उसके आलस दूर हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए हमारे पेट को हम कैसे करें।
पेशाब और शौच को रोकते हैं, ऐसे बंद लगाया। इसको करने के ब्रह्मचर्य पालन ज्यादा होता है, मन वश में होता है। मन बहुत सूक्ष्म है, मन के अंदर चारों वेद याद हो सकते हैं, समा सकते हैं, तो वो मन वश में हो जाता है। उसको जिधर चाहे हम चला सकते हैं। उसको परमात्मा में लगाइए, अपने कल्याण में लगाइए, और उसको चाहे तो गलत मार्ग में लगाइए। तो मन को अगर वश में करना है तो ऐसे करके प्राणायाम करना चाहिए। इस तरह के प्राणायाम करेंगे तो आपकी मन इंद्रियां वश में होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप तेजस्वी बन जाएंगे, ब्रह्मचर्य पालन की ओर मन जाएगा। तो ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। ये तभी करेंगे जब आपका पेट ठीक होने लग जाए, साफ होने लग जाए। तो हम पेट कैसे ठीक हो उसके बारे में बताएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। थोड़ी देर में ही हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिखाएंगे। सुख व ऐश्वर्य की कामना करने वाले प्रत्येक सद्गृहस्थ को प्रतिदिन दैनिक यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ से पूर्व सत्य आचरण का व्रत लेकर संकल्प ग्रहण करें। पश्चात यज्ञोपवीत धारण कर निम्न विधि से यज्ञ प्रारंभ करें। छोटे बच्चों को भी दिखा निकाल रहे हैं। इन मंत्रों से 3 बार आचमन कर अंग स्पर्श करें। अब आपको भी ये करना आ जाए, इसके लिए बात है, पहले ध्यान से सुनिए। भोजन को खूब चबा चबा के करेंगे। जब ज्यादा देर भोजन को चबाते हैं तो पेट में कम समय रहता है, और पेट को अच्छी तरह साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम खाना 3 बार खाते हैं तो पेट भी 3 बार साफ होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग समझते हैं कि खाना तो कई बार खाओ और लैट्रिन न जाना पड़े तो अच्छा है। तो अगर लैट्रिन नहीं आएगा तो फिर शरीर में रोग हो जाता है। तो याद करके आप भोजन के साथ गाजर, मूली, कच्ची सब्जी कुछ खाया करो। मोटे आटे की रोटी खाओ, बिना छने आटे की रोटी, और सब्जियों को छीले नहीं, उसका पानी निकाल के फेंके नहीं। नमक मिर्च मसाला कम खाओ, जीने के लिए खाओ। इतना करेंगे तो आपका पेट अपने आप साफ ज्यादा होगा। और कुछ बातें और बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे चाय नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे बच्चे चाय पीते हैं ना। हाँ, चाय पीना अंग्रेज लोगों ने सिखाया। यहाँ के लोग चाय पीना नहीं जानते थे। तो पहले इसको देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। अच्छी तरह देखिए। श्वास को हम बाहर निकाल रहे हैं। इसी को हम बैठकर भी करेंगे। हम भी रोटी खाते हैं, और जब भूख होती है तब इच्छानुसार खाते हैं। 8 रोटी 6 रोटी खाते हैं। साग सब्जी भी खाते हैं। कभी काल मिठाई भी खा लेते हैं। वैसे मिठाई न खाएं तो अच्छा है। पेड़ में लगने वाली मिठाई है खजूर। खजूर खाया करो। बच्चों को केले, संतरे ये खाना चाहिए। टॉफी, बिस्कुट, ये सब चीजें ये मरा हुआ भोजन है। और चाय तो समझो जहर है। चाय में कैफीन और टेनिन विष होता है। तो चाय पीते रहेंगे तो आपका पेट टाइट रहेगा, जाम रहेगा। चाय खून को अम्लकारक बना देती है, खट्टा बना देती है। खून में जब खट्टापन आता है तभी सभी रोग होते हैं। मुंह पर फोड़े फुंकियां हो जाती हैं, चेहरा का ओज तेज कम हो जाता है, ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है। सभी बुराइयां चाय से शुरू हो गई है। हमारे देश में बहुत तगड़े लोग होते थे। कहते हैं एक बार 2-4 अंग्रेज जंगल में घूमने के लिए चले गए। अंग्रेज ने देखा कि एक आदमी बहुत मोटा तगड़ा पेड़ के नीचे सो रहा है और ऐसे सांस ले रहा था जोर जोर से। तो जो पाक में सूखे पत्ते थे ना, वो पत्ते उड़ रहे थे। तो अंग्रेज ने कहा भाई इतना मोटा तगड़ा आदमी यहाँ कैसे होता है। उन्होंने विचार किया तो पता लगा कि ये लोग चाय नहीं पीते हैं और हम चाय पीते हैं, तो क्यों नहीं इनको भी चाय पीना सिखा दे, तो ये भी हमारे जैसे ही कमजोर हो जाएंगे। तो उसने उसको पानी का छींटा डाल के जगाया और चाय उबाल के और गिलास में लेके पीकर दिखाया। उसको भी पकड़ा दिया, वो भी पिया, तो उसको भी अच्छा लगा, नींद भाग गई। उस दिन के 2-4 दिन वो अंग्रेज के साथ रहा और उसको चाय पीने की आदत हो गई। घर में आके बना बना के पीता रहा और उसका विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, वो सब दुर्बल होते गए। 1 वर्ष में वो आदमी दुर्बल हो गया, उसके बच्चे हुए वो भी दुर्बल हुए। ऐसे करके चाय आपके घर तक पहुंच गई। अब एक
विद्यार्थी खड़ा होकर एक बार के स्कूल में कहा कि हम खड़े होते हैं ना तो चक्कर आ जाता है। तो चाय कितने पीते हो? चक्कर दिन में आता है कि रात में? कहा दिन में आ जाता है। चाय कितने पीते हैं? कहा सुबह शाम दोपहर 3 पीते हैं। तो 3 और पीने लग जाओ तो क्या होगा? चक्कर से भी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? चाय को आप एक प्रयोग घर में करो। 1-2 लीटर दूध ले लीजिए, उसको चाय की पत्ती डाल के उबाल दीजिए, जैसे चाय बनाते हैं, और उसमें जामुन डाल के दही जैसे जमाते हैं, दही जमाइए और उसको बिलोएंगे, तब मक्खन निकलेगा या नहीं? नहीं निकलेगा। मक्खन क्या हुआ? चाय की पत्ती ने खा लिया। तब वही चाय आप सब पीते हैं तो आपके अंदर कुछ भी ताकत को छोड़ेगी, सभी ताकत को खा जाती है। इसीलिए बच्चे कमजोर कमजोर हो जाते हैं। नहीं तो हरियाणा में बच्चे घी दूध खाने वाले, हमको तो बचपन से घी दूध खाने मिला नहीं। घी दूध खाने वाले बच्चे, हमारे देश के बच्चे शेरों के साथ कुश्ती लड़ते थे, शेरों के दांत गिना करते थे। ऐसा था भाग्यशाली हमारा देश। तो देश के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए, कार्यक्रम देखिए और सुनिए। तो आज के बाद चाय बंद कर देंगे या नहीं? चाय पीना छोड़ देंगे? सभी बच्चे छोड़ देंगे, छोटे वाले भी? चाय जहर है, ठीक है, छूट जाएगी ना? सभी बच्चे चाय छोड़ दो आज से। ये बच्चे नहीं छोड़ेंगे? कौन है? आप बताओ। ये आवाज हाँ, अब ध्यान देंगे। अब दूसरा खेल हम बता। दिखाता हूँ, मैं तो हजारों स्कूलों में प्रचार किया हूँ, तो ये खेल नहीं दिखाता हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है। जब शरीर को उल्टा करते हैं ना, तो जहाँ रक्त कम जा रहा था वहाँ खून तेजी से जाता है, इससे शरीर चार्ज हो जाता है, और नया खून आने से कोई भी जगह जो खराब हो गया था, पुराना हो गया था, कमजोर हो गया था, उस खराबी को वो ठीक कर देता है। जैसे सिर नीचे पैर ऊपर वाला व्यायाम आपने देखा होगा, शीर्षासन से भी सभी रोग ठीक हो जाते हैं, बाल काले हो जाते हैं, बुद्धि तेज हो जाती है। तो ऐसे इससे भी होता है। ये है मयूर चाल। और जो आपको हमने ये कमर वाला दिखाया, कमर भी आपके मजबूत हो सकते हैं। ऐसे व्यायाम आसन आदि करेंगे तो आपके कमर मजबूत हो जाएंगे, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो पहले आपको भी आ जाए, हम इस तरह करके बताएंगे आपको कैसे आएगा। हाथ में चलना आपको भी आ सकता है। कैसे करेंगे? शुरू में आप दीवार के साथ करेंगे, सबको दिखेगा। जैसे फिर सबको आ जाएगा ऐसे चलना। आपको बीपी किसी को हाई हो जाता है, सबसे पहले ऐसे करके आराम से लेटे, हाथ पैर को ढीला करना है। यह है शवासन, योग निद्रा। सारे शरीर को एक एक अंग को ढीला करते करते अपने मन को एकाग्र कीजिए और प्रसन्न रहिए। चेहरे पर ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान एकाग्र कीजिए। ओम का मन ही मन ओम आनंद ऐसा दोहराते रहिए। धीरे धीरे आपको मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी और हृदय को लाभ होगा, ब्लड प्रेशर ठीक, थकावट दूर हो जाएगी। और इसके बाद ऐसे करके रगड़ के चेहरे को पोंछिए, हाथ हटाइए, फिर हाथ को ऐसे फैलाएंगे, पैर को ऐसे मोड़ेंगे और सिर को इधर, पैर को इधर ऐसे घुमाएंगे, पैर को ऐसे खोल के घुमाएंगे। दूसरा और तीसरे में पैर को ऐसे मोड़ के घुमाएंगे।
ये 3 आसन करने से कमर ढीली हो जाएगी और आप ज्यादा मुड़ने लग जाएंगे। कमर का आसन आप ज्यादा करते चले। ये चौथा और ये 5वां विकल्प। रीढ़ की हड्डी का व्यायाम कीजिए, सभी रोग ठीक करता है, शारीरिक और मानसिक। हाथ से और धीरे धीरे बीच में उठाएंगे। ये है चक्रासन। ये तो आसान है। मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है, ऐसे लोट करके बिना किसी साधन के आप पेट का दर्द भी कर सकते हैं। हाथ ऐसे लोटिए, 5-7 मिनट में दर्द दर्द ठीक होने लग जाएगा। मोटा आदमी, पतला आदमी कोई भी कर सकता है इसको। अब हाथ पैसे रखिए, भुजंगासन। और फिर इधर पैर इधर ऐसे मिलाना है। ऋषिकासन देखो। किसी को विशेष अभ्यास करेंगे तो हाथ आगे आएगा। ऐसे धीरे धीरे उठाना है और इसी में ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जब हाथ मजबूत हो जाएगा तो आप इसको कर सकेंगे तुलासन। और पश्चिमोत्तानासन पेट के सभी लोगों को ठीक करता है। और एक आसन है चक्की चलाना। देखिए आप सबके घर में ऐसे चक्की चलती थी पहले, ऐसे, और फिर पैर खोलकर ऐसे। तो जब चक्की चलती थी, हाथ का पिता आटा खाते थे ना, तब बच्चे घर में होते थे, स्वस्थ होते थे, इंजेक्शन नहीं लगता था, दवाई नहीं खानी पड़ती थी। अब बच्चे एक तो घर में पैदा ही नहीं होते, हॉस्पिटल में होते हैं, फिर इंजेक्शन लगते हैं, इसीलिए बहुत सारे रोग आ गए हैं। तो फिर के चक्की चलाइए, घर में चक्की रखिए। चक्की नहीं रखते तो चक्की चलाने वाला व्यायाम। वैसे तो ये सभी के लिए अच्छा है, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। पेट की चर्बी कम करता है, पेट मजबूत करता है, जांघों को मजबूत करता है। ऐसे बनाइए। फिर से प्रकृति का अनुसरण कीजिए। भ्रूणमनासन। और हम चाहते हैं कि एक आध बच्चे को भी आपके यहाँ आ जाए। आपका फोटो बन रहा है, दीदी में कैसेट में फोटो आएगा आपका, आप देखेंगे। देखिए इसका शरीर कितना होता है। अब आप मेरे नियम से लगाइए, बढ़िया। पहले आप न तोड़ागा। अरे नहीं तोड़ेंगे भाई। आप ढीला रहेंगे, आपका पैर यहाँ आराम से। तो उसका उल्टा पीछे झुकने वाला भी करना चाहिए। ऐसे बनाएंगे, ऐसे
ये है उससे आसन, इसके भी कमर का दर्द ठीक होता है। और हाथ में ऐसे जैसे चक्रासन। अब हम 45 साल की उम्र में हम कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं होगा? ये देखिए, ये हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन में बैठने से भोजन के बाद ऐसे बैठेंगे तो भोजन जल्दी पचता है। इसमें भी हम नौली संचालन करके दिखा रहे हैं आपको। आसन बहुत सारे हैं, लेकिन हम संक्षेप से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाया है, मुख्य मुख्य बातें बताया है। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। मेरे ऊपर ना पड़े प्लेट लिए हुई प्लेट ना आगे प्लेट देखिए, स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य सूत्र हमने छपवाया था। यहाँ तो फोटो स्टेट की कॉपी लाया हूँ। इसको दूसरी भी बनाई जा सकती है, या फिर दूसरे दिन हम लाके दिखा देंगे, दे देंगे। तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, संक्षेप से लिखा है। भोजन खूब चबा चबा के करनी चाहिए। जल्दी जल्दी खाएंगे तो जल्दी जल्दी मर जाएंगे। आराम से चबा चबा के खाओ, जीने के लिए खाओ। जहाँ तक हो सके दवाई नहीं खानी चाहिए। चाय तो आपने, चाय के बारे में तो आप जान गए ना, चाय नहीं पीना है। तब यहाँ बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, नहीं खाते? वो भी नहीं खाते। चलो कोई एक आध खाते होंगे तो देखो, लिखा हुआ है अंडों के मौत। अंडा भी स्वास्थ्य का शत्रु है, उसमें दुर्गंध बदबू भी होता है। अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए। देखो, पेड़ में लगा हुआ फल है, उसको देखकर खाने की इच्छा होती है जीभ से। जो मांसाहारी जानवर है वो जीभ से पानी पीते हैं। उसके नाखून, उसके दांत अलग ढंग के होते हैं। वो मांस कच्चा भी खा सकते हैं, पचा भी सकते हैं। पहले कभी आदमी जंगल में रहता होगा, कोई खाता भी होगा मांस। पर जितने भी धार्मिक दुनिया में व्यक्ति हुए हैं, अच्छे आदमी हुए हैं, वो सभी शाकाहारी हैं। मांस मछली खाने से थोड़ी बहुत मान लो ताकत लगती भी हो तो बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं, आदमी हिंसक हो जाता है। इसलिए मांस मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। हम लोग ऋषि महर्षियों की संतान हैं, पशु पक्षियों की संतान नहीं है, बंदरों की संतान नहीं है। तो हमें अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो मनुष्य विचारों का बना हुआ है, इसलिए उसको भोजन भी सोच समझ के करना चाहिए। अब देखो, मर भी जाते हैं। ये मरे हुए का चित्र है ना। हाँ देखो, स्त्री विधवा हो गई, राजा महाराजा गए, चली गई राजधानियां, और पीपी प्याले मर गई, मिट्टी नहीं निकालनी। मदिरा की प्यालियां जो छुने, गर्दन कसों का सर झुका के छोड़ा। जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में, न जाने कितने हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। बहुत दिनों के हमारे देश में लोग महाभारत के पहले के भी शराबादी पी रहे थे, तो पी करके नष्ट हो गए। देखो, इसमें दिया हुआ है कि जो घर परिवार नहीं पीते हैं वो कितने खुशहाल हैं, और जो पीते हैं कितने फटेहाल हैं। तो नशा नहीं, खुशी अपनाइए। आपको भी दिख जाएगा, आपको भी दिखाते हैं। ये नहीं पीने वाले हैं कितने हसमुख हैं, प्रसन्न हैं, और जो पीने वाले हैं कितने परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। शराब पीना, बच्चों का रक्त पीने के बैठा जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ये बड़े बड़े जवान बच्चे बैठे हैं ना, ये दारू पी करके डांस करते हैं, नाचते हैं। वो समझते हैं ताकत लगती है, उससे ताकत नहीं लगती है, मजा नहीं आता है, उसके मजा खत्म हो जाती है। तब मजा अगर लेना है तो देखो, वेद का हमने एक मंत्र बताया, एको वसी कर भूतांतरात्मा
परमात्मा दुनिया में है, एक ही है और वो सभी के अंदर है। वही सुख शांति देता है। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेखाम, जो योग करता है, परमात्मा को अंदर ध्यान करता है, उसी को सुख होता है। नेतरेखाम, अन्यों को सुख नहीं होता। तो वेद का एक मंत्र को भी जीवन में अगर साक्षात कर लेंगे ना, तो लोगों को ठीक करना, आपको बता देना, जान जाना। अच्छा मान लो आपको सर्दी हो जाती है कभी, ये बता दिया कि दारू मत पीना, शराब मत पीना, गुटखा तंबाकू, गुटखा खाते हैं ऐसे करके खा जाते हैं ना, हाँ, उसमें मरा हुआ छिपकली डाला हुआ होता है। आपको मालूम है कॉलगेट कैसे बनते हैं? कॉलगेट में मरे हुए पशुओं की चर्बी होती है। कॉलगेट ना करके आप मिट्टी का, रेतीली मिट्टी का मंजन कीजिए, जीभ को ऐसे साफ कीजिए, कुल्ला कीजिए, दांत साफ हो जाएगा। गाजर खाइए, मूली खाइए, दांत साफ रहेगा। दांत में दर्द हो तो गर्म पानी लीजिए, कुल्ला कीजिए, ठंडा लीजिए, कुल्ला कीजिए, ठंडा गर्म पानी का कुल्ला कीजिए, दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। दवाई के बचिए। आप जब सर्दी हो जाती है ना तो क्या करते हैं? दवाई खाते हैं। दवाई भी अंधविश्वास है। लोगों को भ्रम है कि दवाई से ठीक होते हैं। दवाई से कोई ठीक नहीं होता। दवाई रोग को दबा देती है। इसलिए सर्दी को ठीक करना है तो या तो पालक के पत्ते को पीस करके उसका रस पी लीजिए 1 गिलास। अगर किसी को पीसने की सुविधा नहीं है तो उबाल करके उसका पानी निचोड़ करके पालक का पत्ता, मूली का पत्ता, शलजम का पत्ता, इन पत्तों को उबाल करके पहले धोएंगे, तब काटेंगे, डेगची में डाल के उबाल लेंगे। हरा हरा पानी, छोटे बच्चे जुकाम हो जाता है तो 1 गिलास, आधा गिलास पीजिए। 1-2 दिन रोटी मत खाइए, जुकाम जड़ के चला जाएगा। समय दवाई खिलाएंगे तो बच्चों को पोलियो हो जाता है, समझ गए? पोलियो इसीलिए होता। तो चढ़ते हुए बुखार में कभी भी दवाई नहीं खाना चाहिए। सर्दी, बुखार, खांसी, फोड़ा फुंसी, ये सब बच्चों को ज्यादा होते हैं। इसलिए होते हैं कि हमारे शरीर में रोगों के लड़ने की ताकत है। सबसे पहली गलती यही होती है कि जैसे कोई रोग हुआ हम फट के दवाई खा लेते हैं। बुखार हमारे को ठीक करने के लिए आता है, उल्टी और दस्त करे रोगों को पर संक्रमण को करता है नाकाम प्यारा मित्र रोग जुकाम। जुकाम मित्र रोग है, उसको दवाई के रोकिए मत, जड़ के ठीक करना है। पानी में नींबू का रस डाल के पीजिए, 1 दिन 2 दिन ज्यादा निकलेगा, फिर जड़ के ठीक हो जाएगा। तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर दमा नहीं होगी। जब जुकाम को दवाई के रोकते हैं तो नाक के निकलने की ताकत बंद हो जाती है, तब निकलता नहीं, सूजन हो जाता है। डॉक्टर नाक की हड्डी काट देता है, कहता हड्डी बढ़ गई। हड्डी नहीं बढ़ती है, शरीर के अंदर विकार जब एकत्र हो जाते हैं तब जुकाम हो जाता है। तो वो निकलना चाहता है तो निकल जाने दो। इसलिए सर्दी, खांसी, बुखार में दवाई मत खाइए, पानी में नींबू का रस डाल के पीजिए। भूख लगे तो उबाल करके सब्जी का रस पीजिए, कच्ची सब्जी का रस पीजिए, कच्ची सब्जी खाइए, फल खाइए। बिना पैसे के, कम पैसे के आप स्वस्थ हो सकते हैं। हमारा सिद्धांत है स्वस्थ होना बहुत आसान है। पशु पक्षी भी स्वस्थ रहना जानते हैं। देखो घोड़ा गधा, आपने घोड़ा गधा देखा है? उसके आगे तंबाकू का पत्ता डाल लो, खाता है? कभी नहीं खाता। और आदमी उसको खाता है, पीता है, सूंघता है, टूटता है। आदमी पता नहीं तंबाकू को कितने तरह से खाता है। तो तंबाकू जहर है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे मंजन, लाल मंजन होता है डाबर का, उसमें तंबाकू डाले होते हैं। तो तंबाकू नशा करता है, तंबाकू से बचिए। सबसे ज्यादा जहर है तंबाकू में। तो ये नशा वाली चीजों के बचिए और बिना दवाई का इलाज सीखिए। आप बिना दवाई के स्वस्थ रहना सीख जाएंगे ना तो कभी कोई रोग नहीं होगा। आप 100 वर्ष से भी ज्यादा किए। जीवे में सर्व खत्म वेदों में आता है। इसके बाद अब आप बांटिए। गेहूं को भिगो कर अंकुरित कर लो, जौ को, मूंग को भिगो कर अंकुरित कर लो, उनको बांट दीजिए। इसके रोग नहीं होगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और बच्चे बार बार खाते, अब खाया फिर खाया फिर खाया। छोटे बच्चे माँ दूध पिला देती, अब दूध पिलाई, फिर रोया, फिर पिला दिया। तो बार बार दूध पिलाने के भी जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तब कान बहने लग जाते हैं। कान बहना ठीक करना है तो चीनी, मिठाई थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। गुड़ थोड़ी बहुत खा सकते हैं पर गुड़ भी बंद कर दो, तब जल्दी ठीक हो जाएगा। और हरी सब्जी, मूली, गाजर, इन सबको ज्यादा खाओ, टमाटर को ज्यादा खाओ। 5-7 दिन में कान बहना बंद हो जाएगा। कितना अच्छा है प्राकृतिक उपाय, देख लो। केवल खाने पीने के रोग ठीक हो जाते हैं। तो इस पट्टी को जब पेट फूल गया है तो क्या करेंगे? ठंडे पानी भिगोएंगे और इसको ऐसे निचोड़ेंगे। निचोड़ करके पेट में ऐसे लपेट दीजिए। ठंडी गीली पट्टी ऐसे पेट में लपेट देना है। 5-7 मिनट ठंडा लगेगा। और ऊपर के एक ऊनी की पट्टी इस तरह के पहले से मोड़ के रख लीजिए और इस पट्टी को ढक दीजिए। ऐसे में थोड़ी देर ठंडक ज्यादा लगेगी, 2-4 बार लपेट में आ जाए, इस तरह लपेट दीजिए। तो ये ठंडक के कारण गैस को ठेल के निकाल देगा और आपका पेट मजबूत हो जाएगा। लेकिन गैस बने ही नहीं, उसके लिए भोजन को खूब चबा चबा के खाइए।
जल्दी जल्दी नहीं खाइए। टीवी देखते हुए खाते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन में मत रहिए। खाना खाते समय गुस्सा मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, तब भोजन ठीक से पचेगा और तब गैस नहीं बनेगा। और दाल कम खाइए, चबा चबा के खाइए। दाल खाना है तो अंकुरित किया हुआ दाल खाइए, छिलके वाली दाल खाइए, तली भुनी चीजें मत खाइए। मतलब जितना ज्यादा चीजों को हम बिगाड़ते हैं, परिष्कृत करते हैं, सोचते हैं, उतना ही ज्यादा वो भारी हो जाता है, पचने में दुष्पाच हो जाता है। अगर प्राकृतिक रखेंगे, आप गाजर कच्चा खूब चबा चबा के खा जाओ, 1-2 घंटे में पच जाएगा। और उसी गाजर का गाजर पाक बना के खाओ तो 8 घंटे में पचता है। पचता नहीं, फ्लेक्मा बनाता है, जुकाम बनाता है, रोग पैदा करता है। तो गाजर पाक खाने में तो अच्छा लगेगा, पर घटते घटते चश्मा छूट जाएगा। 1-2 महीना पिएंगे, चश्मा फेंका जा सकता है। सुनेंगे, चश्मा इसलिए लगता है कि आप नंगे पैर नहीं चलते 12 बार, और जोर के बंद करेंगे और खोलेंगे ऐसे। थक जाए तो इस तरह के उंगलियों पर उंगलियां रखे ऐसे आराम दीजिए। अमेरिका के डॉक्टर विलियम वेस्ट ने यह आविष्कार किया है, आंखों की मांसपेशियां को लचीली और ढीली बनाना चाहिए। ऐसे करके 5-6 बार इधर के, 5-6 बार इधर के मालिश कीजिए। और उसके बाद ऊपर देखिए, नीचे देखिए, बगल में देखिए, 12 बार ऐसे करेंगे। चारों ओर घुमाइए, इधर से भी और इधर से भी 12 बार करेंगे। थक जाए तो ऐसे करके आराम दीजिए, इसको पामिंग कहते हैं, पल्मिंग। बस खोल दीजिए। इस तरह से चश्मे का नंबर घटेगा, घटता घटता चश्मा का नंबर, ये चश्मा छूट सकता है। कभी पेट में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, इसका आप उपयोग करेंगे। ये 100 रुपए की थैली आ जाती है। हॉट गर्म पानी इसमें भरना है, थोड़ा तेज गर्म पानी भरिए, ढक्कन को बंद कर दीजिए और जिसको भी पेट में दर्द है लेटा दीजिए और पेट पर ऐसे रखेंगे 3-4 मिनट इस तरह रखने के बाद गीले कपड़े से, ठंडे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। अगर भूख कम लगती है तो इससे भूख भी ज्यादा लगने लग जाएगी। ठंडा गर्म फेंक करना है, इससे पेट मजबूत हो जाता है। पेट में कोई भी विकार है थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाएगा। पथरी का दर्द है वो भी ठीक होता है। बगल में इस तरह पीछे फेंकिए। कमर में दर्द ज्यादा हटा रहे हैं, कोई भी रोग हो जाए, हमने लिखा हुआ है ना, मिट्टी पानी धूप हवा के रोग ठीक किए जाते हैं। पहले मिट्टी का उपयोग करना बता रहे हैं आपको। मिट्टी, घोड़ा गधा चाय नहीं पीता है, वो भी चाय पीता है घोड़ा गधा। और घोड़ा गधा कितना मेहनत करता है, जब थक जाता है तो आप घोड़े गधे को खोल दीजिए, वो क्या करता है, मिट्टी में लेट जाता है। ऐसे कभी कभी मिट्टी में आप लेटिए, थकावट दूर हो जाएगी। कभी कभी पूरे शरीर में गीली मिट्टी लगा के, ऐसा देख लो, पूरे शरीर में गीली मिट्टी लगाया हुआ है ना, ऐसा गीली मिट्टी लगा लो शरीर में, हलवे की तरह मिट्टी बना के, ऊपर की मिट्टी हटा के साफ मिट्टी लाइए, यूरिया खाद वाली मिट्टी नहीं लाइए। ऐसा लगाएंगे तो खाज, खुजली, फोड़ा फुंकी ठीक हो जाएगा। मिट्टी में गंध सोखने की ताकत है। इस कपड़े को ऐसे यहाँ लगा लो और लेट जाओ, और एक प्लास्टिक और बिछा लो इस पर, और गीली मिट्टी हलवा जैसी बना के पेट पर डाल लीजिए और ऐसा करके ढक लीजिए। अगर आपको बुखार ज्यादा तेज है, 105 डिग्री है, तो मिट्टी ऐसा रखने के 2-3 डिग्री बुखार कम हो जाएगा। बुखार को पूरा ठीक नहीं करना चाहिए, गलती यही होती है। बुखार हमें ठीक करने के लिए आता है। तो मिट्टी आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे, फिर करवट बदल के मिट्टी को ऐसा एक जादू का डब्बा है हमारे पास। इस डब्बे से पेट साफ करना है। पेट साफ करने के लिए दवाई खाना बहुत गलत है, उसके पेट पहले के ज्यादा कमजोर हो जाता है, कब्जी हो जाता है। कब्जी को ऐसे ठीक करो पानी के द्वारा। कोई भी दवाई खाएंगे तो विटामिन भी निकल जाता है पेट से। कैस्ट्रॉल हम पहले नहीं जानते थे, कैस्ट्रॉल देते थे, पर उसकी भी हानि होती है। इस डब्बे को टांग दो, तखत के नीचे ईंट लगाइए, ऐसे टांग देंगे कहीं भी उसी में, इसमें गुनगुना पानी भरेंगे। पानी को खोल के देख लीजिए, इसमें चिकना करने के लिए थोड़ा सा 2 बूंद तेल लगाइए, बंद कर दीजिए। बस डिब्बा टांग दिया, जो पानी उसमें है वो ऐसे करके लगाएंगे, जहाँ से लैट्रिन आता है वहाँ लगाना है 2 इंच। ये डिब्बा में जो पानी है वो पेट में जाने लगेगा। ऐसे हाथ चलाइए, ये ऊंचा रहेगा थोड़ा तो अच्छा है। ऐसे पानी चला गया तो निकाल दीजिए, थोड़ा ऐसे तो उठा सकते हैं आप, ऐसे नहीं उठाएंगे, गड़बड़ बदलिए। हाँ, गड़बड़ बदलेंगे, इधर बदलेंगे और लैट्रिन में जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। ढक्कन दिए हुए हैं, ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे करना। ये 25 रुपए की पुस्तक हम दे रहे हैं। ये लिखा है
आपके पास रहेगा तो काम आएगा। पुस्तक अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, और उसका फोटो यहाँ कहीं लगा हुआ नहीं है, उनका भी होना चाहिए। छोटू राम का फोटो तो है ही। छोटू राम स्वामी दयानंद के बड़े भक्त थे। तो ध्यान देंगे, इसकी एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी जीवन में काम आएगी आपको। स्वामी दयानंद ने इसमें एक दृष्टांत लिखा है कि एक बार एक गुरुजी के 2 चेले थे। हम सब जगह ये कहानी सुनाते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक चेला इस पैर की सेवा करेगा, एक चेला इस पैर की सेवा करेगा। तो दोनों चेले अपने अपने हिस्से के पैर की सेवा, गुरुजी के पैर की सेवा करते थे। एक बार एक चेला गया बाजार और दूसरा अपने हिस्से के पैर की सेवा कर रहा था। गुरुजी को जब थक लग गई तो करवट बदले ना, तो ये पैर इसके ऊपर चढ़ गया। उसने डंडा लेकर के इस पैर को मार दिया। चेला ने गुरुजी के पैर को मार दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ये क्या किया? तो चेला बोला मेरे वाले पैर पर क्यों आया? अब दूसरा चेला आया, उसने कहा कि गुरुजी हमारे पैर में ये क्या हुआ, सूजन हो गई है। तो गुरुजी ने जैसा हुआ था बता दिया। उसने भी एक चड्ढा लेके एक पैर को मार दिया। अब उसने उस पैर को मारा तो दूसरे ने फिर दूसरे पैर को मारा। ऐसे दोनों एक दूसरे के पगों को पीटने लगे और गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करने लगे। बताओ भगवान कितना है दुनिया में? एक ही है। अगर 2 हो जाए भगवान तो क्या होगा? इसमें ऐसा भी एक मंत्र आता है। तो जब वेद में आता है कि मंत्र ईश्वर एक है और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेदों से पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है, तो दुनिया में इतने भगवान कितने हो गए? लोगों ने जानबूझ के बना दिया और इसीलिए हमारा देश गिर गया, पतन हो गया। अच्छा बताओ बच्चों, झूठ बोलना धर्म है या नहीं है? सत्य बोलना धर्म है? कोई भी नहीं कहेगा कि झूठ बोलना धर्म है। दुनिया में सभी ये कहते हैं कि सत्य बोलना ही धर्म है। एकदम सत्य दूसरा बहुधा बदलती। सत्य एक है, उसको अनेक प्रकार से लोग जाते हैं, तो अनेक प्रकार के धर्म मत पंथ लोगों ने बना दिए, तो फिर के देश का नाम दुनिया में फैल जाएगा। समझ गए? हमारे देश में फिर से महापुरुष पैदा हो सकते हैं। बच्चों में ही कोई छोटू राम की कैसे परमात्मा एक है, उसके नाम केवल अनेक है। उसका नाम ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। एक ही परमात्मा के अनेक नाम है। तो हम लोगों ने नहीं समझ करके ऐसा झगड़ा बना दिया है। और 50-50 में हम अच्छे मनुष्य कैसे बने, अच्छे संतान कैसे बनाए, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ऐसा बताया। अंग्रेज लोगों ने चालाकी करके यहाँ के लोगों को बताया कि वेद में गरीबियों का गीत है, अनेक ईश्वर की उपासना है। वो लोग इसलिए कहे कि ये लोग आपस में मिलजुल के बैठ नहीं सकेंगे, लड़ेंगे। और दूसरी बात कहा, अच्छा 4 वेदों का नाम कौन बताएगा? हाथ उठाओ। तो वेद के बारे में कुछ जानते ही हैं? कौन? हाथ उठाओ। 4 वेद का नाम मैडम जी तो बता देंगे, और बताएंगे तो बच्चे बताए। हाँ आप बताए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे। सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद बोला और यजुर्वेद बोला। थोड़ा सा संशोधन करना है, अर्थवेद की जगह अथर्ववेद बोला। ठीक है? जिनको भी याद नहीं था वो याद कर लीजिए। यही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। समझ गए? अगर कोई आपको पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो वेद। जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल के साथ एक छोटी सी पुस्तक मिलती है कि नहीं? हाँ। तो भगवान ने आपके आंख नाक कान आदि पूरी दुनिया बनाई, तब भगवान ने भी एक, जैसे कंप्यूटर के साथ पुस्तक देते हैं, मोबाइल के साथ पुस्तक देते हैं, तो भगवान ने भी एक पुस्तक दिया। तो भगवान के मुंह है, रूप आकार है क्या? हाथ नहीं है, भगवान के रूप आकार नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो कैसे दूसरों को सुनाया? वेदों को श्रुति कही जाती है। छोटे बच्चे को आप कुछ मत पढ़ाइए, खाने को देते रहिए तो आदमी बनेगा। मनुष्य बनेंगे तो आपको ज्ञानवान, आप ज्ञानवान बन जाएंगे। वेद ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको दिल्ली में मिल जाएगी, आज है 50 मिल जाएगी। आज समाज एक संस्था बनाया बन गया। अब ये आर्य क्या होता है जानते हो? आर्य जानते हैं क्या होता है? लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था, 50 भरने के बाद ही पढ़ाने लगे। तो देखो कितना परिवर्तन हुआ। तो ऐसे क्रांतिकारी ग्रंथ को आप अपने पास रखेंगे जरूर और पढ़ेंगे। ये जो लड़की है, लड़की कैसे ठीक हो सकती है बिना दवाई? महिलाओं के पुरुषों के लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? हमें फल सब्जी कैसे खाना चाहिए? तो हमने गोरखपुर में आरोग्य मंदिर है, वहाँ ट्रेनिंग किया था। 5 रुपये पत्रिका आती है, 7 रुपये की पत्रिका है।
इसका वार्षिक शुल्क है। जब इनको मंगाएंगे तो वहाँ से बहुत सारी पुस्तकें निकलती, वो पुस्तकें 20% कमीशन पर मिलेगी। आप इसके ग्राहक बन सकते हैं। हो जाएगी अभी, कमर सीधी कर लो, हाथ को ऐसे करेंगे, हमारे साथ रखेंगे, ऐसे करना है। एक बार और उठेंगे, उठ के हटेंगे, शर्माना नहीं है, काम होता है, मेरा पसंद हो जाता है, उनकी तरह खिल जाते हैं। बनाने के लिए आइए, अपने को बेवकूफ बनाने के लिए आइए, अपने ऊपर आइए, काम कीजिए, ऐसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, फिर क्या करेंगे? पिछले 1-1.5 घंटे से योगी जी ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इसका ये है कि बस अपने काम में से निकाल देना है। ये कोई मनोरंजन का वो नहीं है कि भाई एक मनोरंजन था, इतनी बार देखा, इतनी बार मनोरंजन कर लिया। एक एक बात बहुत बढ़िया बताई है, जिसको यदि हम अपने जीवन में उतारें, उसमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी दवाई ना लें। हमारे शरीर में अपने आप ही रोगों से लड़ने की ताकत दी हुई है। अपना शरीर हर एक रोग को अपने आप काबू कर लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी शरीर में कष्ट होता है और डॉक्टर के पास भाग लेते हैं। इंजेक्शन के बारे में बता दीजिए। इंजेक्शन तो बंद करने वाली है, दवाई है। कोई भी शरीर में रोग होता है तो तुरंत थोड़ी सी पीड़ा सहन नहीं कर सकते हमें। जो पीड़ा हमने हुई है वो पीड़ा क्यों हुई है कि जो भी हमारे शरीर में विजाती तत्व, जो खराब तत्व शरीर में इकट्ठे हुए थे, उसको शरीर बाहर फेंकना चाह रहा है। जुकाम ही ले लो, जुकाम के ऊपर योगी जी ने काफी विस्तार से बताया है। जुकाम हमारे शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। हमारे शरीर में जितने भी बेकार के तत्व जमा हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है हमारा शरीर, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा शरीर में कष्ट हो गया है और उसको दूर करने के लिए हम दवाई का सहारा ले लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना ध्यान ना करते मेरे अरे